लखनऊ टू मुंबई 8 दरिंदे जब चलती ट्रेन में पति के सामने पत्नी का होता रहा गैंगरेप। दोस्तों, लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्कर एक्सप्रेस में 8 अक्टूबर 2021 के दिन 8 बदमाशों ने लूटपाट की। फिर ट्रेन में सवार महिला यात्री से गैंगरेप किया। ट्रेन में हुई लूटपाट और गैंगरेप की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलिए जानते हैं उस रात ट्रेन के अंदर घटी इन घिनौनी वारदात के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे सीधी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलते हैं कहानी की ओर। तारीख 8 अक्टूबर 2021 लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना हुई पुष्कर एक्सप्रेस रात के करीब 8 बजे औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। तभी अचानक 8 बदमाश ट्रेन में आ घुसे। वे स्पीकर कोच D2 डिब्बे में घुसे थे। पहले तो किसी को भी भनक नहीं लगी कि ये बदमाश है या कोई और साधारण यात्री भी हो सकते हैं। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन चलना शुरू हुई तो बदमाशों ने अपने पास रखे हथियार निकाल दिए। बदमाशों के पास हथियार देके ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री घबरा गए। तभी बदमाशों ने सभी यात्री से लूटपाट करनी शुरू कर दी। बदमाशों के पास हथियार थे, इसलिए यात्रियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे उनका विरोध कर सकें। इस डिब्बे में उस समय 17 से 18 यात्री सवार थे। सभी ने अपने कीमती सामान बदमाशों को दे दिए, जैसे मोबाइल, गहने, लैपटॉप, पर्स, बहुत सारी चीजें। लूट की वारदात को अंजाम दिया तो वे अगले स्टेशन के आने का इंतजार करने लगे ताकि वे ट्रेन से उतर जाएं। लेकिन अगले स्टेशन को आने में अभी वक्त था। बदमाश इंतजार कर रहे थे कि तभी उनमें से एक की नज़र डिब्बे में बैठी 20 साल की विवाहित पर पड़ी, जो कि अपने पति के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। वो बदमाश उसे देखते ही गंदे इशारे करने लगा। पहले तो विविता उसकी हरकतों पर नजर करती रही, लेकिन जब बदमाश की हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी तो उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन विवाहिता को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब विवाहिता ने बदमाश को गंदे इशारे करने के लिए डांट दिया तो वह गुस्से में आ गया। महिला से अश्लील हरकत, पति से मारपीट, उसने विवाहिता को हाथ पकड़ा और उसके हाथ अश्लील हरकत करने लगा। यह सब देखते हुए अभी बदमाश भी महिला के साथ अश्लील हरकतें करने लगे। महिला के पति को यह सब देख गुस्सा आ गया और उन्होंने सबसे पहले महिला के पति को ही पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों ने फिर महिला के साथ एक एक करके रेप करना शुरू कर दिया। पति मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं हुई कि वे उनकी मदद कर सकें। सभी को डर था कि अगर वे दंपत्ति की मदद करने की कोशिश करेंगे तो वही बदमाश उन्हें भी नुकसान ना पहुंचा दे। कुछ यात्रियों ने की मदद की कोशिश। महिला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। ट्रेन भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही थी। बदमाश जब लगातार महिला से रेप, कुछ यात्री व दिल पसीज गया। उन्होंने महिला की मदद करने के लिए कोशिश की। वे ट्रेन में लगी चैन को खींचने लगे, लेकिन बदमाशों ने उनके साथ दी। दोस्तों, किसी भी यात्री के पास फोन नहीं था क्योंकि सभी लोगों के फोन बदमाश ने जब्त कर लिए थे। ऐसे में कोई यात्री पुलिस को सूचना देता भी तो कैसे देता। इसी तरह ट्रेन दौड़ती रही और महिला का रेप होता रहा। लाचार पति बदमाशों से गुहार लगाता रहा कि उसकी पत्नी को छोड़ दो, लेकिन बदमाशों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक यात्री ने दिखाई हिम्मत। आसपास के डिब्बों में बैठे यात्री को भी उसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि डिब्बे के दोनों तरफ बदमाश खड़े थे। वे कुछ बहाना बनाकर किसी भी यात्री को अंदर नहीं आने दे रहे थे। फिर इसी तरह आगे कसरा स्टेशन आया। बदमाशों ने सभी यात्री को कहा कि अगर किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं। फिर ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, एक यात्री ने हिम्मत करके स्टेशन पर मौजूद CRPF के जवान को इशारा करते हुए कहा कि वे लोग खतरे में हैं। जवान भी यात्री का इशारा समझ गया। जैसे ही CRPF का जवान यात्री के पास आया, उसने चिल्लाते हुए कहा कि हमें बचाओ, हमारी जान खतरे में है। बता दें, तब तक बदमाश ट्रेन से उतर नहीं थे। वे बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी जवान ने CRPF के अन्य जवानों को इसकी सूचना दी। बिना मौके गवाए सभी जवान ट्रेन के इस डिब्बे में चढ़ गए। 4 बदमाश को किया गिरफ्तार। जवानों ने इस तरह डिब्बे में चढ़ा देखकर 4 बदमाशों को वहां से फरार हो गए, लेकिन बाकी बचे 4 बदमाश को CRPF ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यात्री ने सारी घटना बताई। इसके बाद CRPF के जवानों ने विवाहिता और उसके पति को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया। बाकी के 4 बदमाशों को भी करा गिरफ्तार।
पीड़िता और उसके पति के बयान लिए गिरफ्तार 4 बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की गई और बाकी के बचे 4 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस केस की जांच जीआरपी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम कर रही है। जीआरपी की पुलिस कमिश्नर केसर खालिद ने बताया कि फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी किसी भी दोषी को बख्श ना जाए, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।